शाम ढल रही थी। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा के बावजूद राधा को घुटन महसूस हो रही थी। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर उसके पिता की लिखावट अब भी साफ दिखाई दे रही थी। वही लिखावट जो कभी उसकी स्कूल की कॉपियों पर शाबाश बेटी लिखा करती थी। पिता को गुजरे आज 5 साल हो चुके थे। उस दिन घर की सफाई करते हुए अलमारी के पीछे उसे यह खत मिला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। मेरी प्यारी राधा लिखा था। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। जब तुम यह खत पढ़ रही होगी शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे सपनों के पीछे जाने से रोका, तुम्हें समझ नहीं पाया। लेकिन यकीन मानो ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं दुनिया की सख्ती से तुम्हें बचाना चाहता था। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कैसे उसने पेंटिंग में करियर बनाने की बात कही थी और पिता ने साफ मना कर दिया था। उस दिन वह बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई थी। खत आगे कहता था, हर रात तुम्हारे कमरे की जलती हुई लाइट देखता था और सोचता था कि काश तुम मुझसे एक बार बात कर लो। माँ के सामने कभी रोया नहीं, लेकिन अकेले में तुम्हारी तस्वीर देखकर टूट जाता था। अगर कभी लौट आओ तो बस इतना जान लेना तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। राधा की सिसकियाँ तेज हो गई। मैं यह खत तुम्हें देना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद डर था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी। अगर यह खत कभी तुम्हें मिले तो समझ लेना कि एक पिता ने हमेशा तुमसे बिना शर्त प्यार किया। खत यहीं खत्म हो गया था। राधा जमीन पर बैठ गई। 5 साल की दूरी, 5 साल का अहंकार और अब पछतावे का पहाड़। उसे वह आखिरी दिन याद आया जब पिता ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखा था और कुछ नहीं कहा था। शायद वही स्पर्श अलविदा था। अगले दिन राधा पिता की कब्र पर गई। उसके हाथ में वही खत था। पापा, उसने रोते हुए कहा, आप गलत नहीं थे। देर मैंने की। हवा थोड़ी तेज चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। राधा को महसूस हुआ कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते और कुछ खत पढ़े जाने के लिए नहीं, महसूस किए जाने के। ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।